कष्ट तन में हो या मन में, तड़पना तो आत्मा को ही बढ़ता है। मैंने फिर से दिल लगा लिया, किसी को अपना बना लिया, उसकी बेवफाई किसी के प्यार के सामने पिघल गई। मोहब्बत करनी छोड़ दूंगा अगर वो वाली बेवफा निकल गई। इस चैन की नींद का अलग मजा है, कोई खुश होता है तो कोई याद करके रोता है। इतना न याद आया कि रोज गैरों से कर्जा ले लें, लेकिन कभी भी अपनों के आगे हाथ मत करें, क्योंकि तुम्हें मांगने से पहले ही वो तुम्हारी औकात दिखाते। उनका कहना सिर्फ यही हुआ कि अभी काम कहाँ चल रहा है, पैसा कहाँ है हमारे। उनके पास पैसा होते हुए भी वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि तुम सही रहो, वो चाहते ही नहीं कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे नाम के लिए सिर्फ अपने हैं। गैरों के आगे हाथ फैलाने ना शायद मिल भी जाए, लेकिन अपनों के आगे कभी हाथ मत फैला, क्योंकि वो देने से पहले ही मना कर चुके होंगे। अपने कभी भी बुरी समय में काम नहीं आते। हाँ, शायद बाहर वाले आ जाए, लेकिन अपने नहीं आते। देखा है मैंने यार, नकारते हुए उस स्थिति में जब वो इंसान टूट कर बिखर चुका हो। इसलिए कभी अपनों के सामने हाथ मत फैलाना यार। उससे अच्छा है हेयर टेल करके अपनी किस्मत बचाना। सिर्फ हेयर टेल करके। पता है कैसे? आप बताओ। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और ना चाहते हुए हमें कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना होता है और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है। जैसे दुख, तकलीफ, चिंताएं, ये सब कोई नहीं चाहता। अगर ये सब हमारे हाथ में होता तो हम इसको कब का चेंज कर चुके होते। एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें मनपसंद गाने चलाए जाएं। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है कि जिसमें कब कौन सा गाना बज जाए पता नहीं चलता, और वो गाना हमें सुनना ही होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए, और कभी कुछ बुरा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए। हो सकता है आगे आने वाला गाना हमारी मनपसंद का हो, है ना? जिंदगी भर तक पछतावा रहेगा मेरे भाई। मैं भी किन किन लोगों को अपना मानता था, और लोगों पे से भरोसा जब उठा जब उनने धोखा दिया जो मेरे सारे राज जानता था। मत रोको हमें रोने दो, इस दिल को पत्थर दिल होने दो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे छूने से, हम तो लोहे हैं मेरी जान, हथौड़े की चोटें होने दो। हाथ छुड़ा कर जाना चाहा तुमने, हमने छोड़ दिया। दिल दिया था हमने तुम्हें, तुमने तोड़ दिया। कैसे मान लूं तुम मेरी हो, तुम्हारे अंदर पहले वाली वफा ही नहीं बची। साथ रहने की कहती हो रानी, पर साथ रहने की कोई वजह ही नहीं बची। वफादारी खून में होती है, इधर उधर मुंह मारने से किरदार ऊंचे नहीं होते। मंजिलें वो वादे जो किए थे तुमने मुझसे के तुम्हारी हूँ, वो वादे इस तरह मेरे रचे हैं जहन में जाना, कि जब भी सोचता हूँ मैं कि तुम तो थे मेरे अपने, तुम्हारा तो ये वादा था निभाने का इरादा था। मेरे बिन जब तुम्हारा पल गवारा ही नहीं था, तब मैं तुमसे यही कहता था कि तुमने छोड़ जाना है, मुझे पागल बनाना है। मगर तुम यही कहती थी तुम्हारे साथ जीऊंगी, मरूंगी जब तो मेरी रूह भी तुमको ही चाहेगी। तुम्हें कुछ है खबर के तुमने जो वादे किए थे वो अभी तक दिल की अलमारी में वो महफूज रखे हैं। मेरे ये दिल की अलमारी को दीमक लग रही है अब, मुझे ये खौफ है दिल को ये दीमक चाट खाएगी। मेरे दिल में बसी हो तुम, तुम्हें भी काट खाएगी। अगर जो हो सके तो जहाँ पलट के फिर से आ जाना, अधूरे रह गए थे जो वो वादे निभा जा। हमारी कब्र पर वो हमें रोने आए हैं, हमसे प्यार है ये हमें कहने आए हैं। जब जिंदा थे तब उसने रुलाया ही बहुत, और अब हम आराम से सो गए तो वो हमें जगाने आए हैं। मर के भी और दुआ और उसे ना भोड़े, उसका सर भी ना दुखे। आजकल की दुनिया का यही रोना धोना है। अपना दिल तो अपना है, दूसरे का दिल खिलौना है।
अगर मेरा नसीब मेरा बाप लिखता, गम धुंधले दिखते और वो खुशियाँ साफ साफ लिखता, और मेरी इज्जत शोहरत में कभी कोई कमी ना आती। ध्यान से सुनना कि मेरी इज्जत शोहरत में कभी कोई कमी ना आती, क्योंकि वो खुद को तू और मुझको आप लिखता। अगर मेरा नसीब मेरा बाप लिखता। बचपन गुजरते ही जवानी आ गई और शौक करने की उम्र में लड़कों के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई। दिल टूटा है मेरा, फिर भी मैं उदास नहीं होता। जानबूझकर मैं किसी का खास नहीं होता। कोई जाए तो जाए, मुझे किसी का एहसास नहीं होता। जान चुका हूँ मैं दुनियादारी, तुम्हें लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बात सच्ची है। एक राजा ने अपने महल में गरीबों के लिए भोजन तैयार कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में एक सांप गिर गया। किसी को भी इसका पता नहीं चला और वो खीर गरीबों में परोस दी गई और इसे खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। ये देखकर राजा के होश उड़ गए। उसे लगा कि उस पर गरीबों की हत्या का पाप लग गया। पश्चाताप में वो अपना महल और राज्य छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि शायद तपस्या से उसे इस पाप से मुक्ति मिल सके। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। गांव के चौपाल में बैठकर उसने पूछा कि क्या इस गांव में कोई ऐसा परिवार है जो सादा जीवन और भक्ति में विश्वास रखता हो। गांव वालों ने बताया कि यहाँ एक भाई बहन रहते हैं जो बहुत ही सादगी और भक्ति से जीवन बिताते हैं। राजा उसी घर में ठहर गया। अगली सुबह राजा ने देखा कि वो लड़की ध्यान में बैठी हुई है। आमतौर पर वो जल्दी उठकर घर का काम और नाश्ता बना लेती थी, लेकिन उस दिन वो काफी देर तक ध्यान में लीन रही। जब वो ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन आज तुम देर से उठी हो, घर पर एक मुसाफिर ठहरा है, नाश्ता कराकर उसे जल्दी भेजना था। लड़की ने शांति से कहा, भैया ऊपर धर्मराज के दरबार में एक बहुत उलझा हुआ मामला चल रहा था, उसी पर ध्यान लगा था, इसलिए देर हो गई। भाई ने पूछा, कैसा मामला? लड़की बोली, एक राजा ने गरीबों के लिए भोजन बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में सांप गिर गया और वही खीर खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस पाप का दोष राजा को लगे या उस सांप को या फिर उस नौकर को जिसने बिना जांचे खीर परोस दी थी। राजा ने प्रार्थना की, क्या मैं एक रात और यहाँ रुक सकता हूँ? भाई बहन ने अनुमति दे दी। उधर गांव की चौपाल में दिन भर लोग बातें करते रहे कि पता है फला राज्य के राजा ने अपने राज्य के गरीबों को हटाने के लिए उन्हें जहरीला भोजन खिलाकर मरवा दिया। बिना सच जाने लोग निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी। ध्यान पूरा होते ही वो अपने काम में लग गई। राजा ने उससे पूछा, बेटी अब बताओ गरीबों की मृत्यु का पाप आखिर किसे लगा? लड़की ने शांत स्वर में कहा, वो पाप उन लोगों को लगा जो चौपाल पर बैठकर बिना सच जाने निंदा कर रहे थे। राजा की आंखें भर आई ये जानकर कि वो इसका दोषी नहीं है।